नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम यम का दिया क्यों जलाते हैं, कैसे जलाते हैं और यम का दिया जलाने की पूरी विधि क्या है, और साथ ही क्या यम का दिया लगाने से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है या नहीं। दोस्तों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन धन की वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन धन या बर्तन खरीदे जाते हैं। इस अवसर पर लोग धनिये के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बो देते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव ना हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता को प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही स्वस्थ है, वही सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान होता है। दोस्तों, धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी उन पर ना पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तब उस वक्त नवविवाहिता उनकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती करी, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार के अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनतेरस पर यम के दीप जलाने की विधि क्या है। एक मिट्टी का चौमुखी दिया लें। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप आटे को गूंथ लें और आटे का ही एक चौमुखी दिया बना लें। उस चौमुखी दिए में हमें सरसों का तेल डालना है। इस बात का खास ध्यान रखें कि सरसों का तेल ही प्रयोग में लेके आएं। इसके बाद उसमें 2 बाती डालें। ये 2 बाती उसके चारों मुख पर होनी चाहिए। इसके बाद एक हमें लकड़ी का पाटा लेना है। लकड़ी का पाटा अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्लेट भी ले सकते हैं और उस प्लेट में हमें अक्षत, इसे चावल कहते हैं, वह रखना है। चावल रखने के बाद जो हमने दिया बनाया है, चौमुखी दिया, वो उसके अंदर स्थापित कर दें। इसके बाद दिए पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं। दीपक की हमें पूजा करना है। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी उसमें डाल दें। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी तिलक लगाएं। दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उसे प्रणाम करें और घर के मुख्य द्वार पर रख दें। जो भी हमारे घर का मुख्य द्वार है, उस द्वार पर जो दक्षिण दिशा होती है, उस दिशा की ओर इस दीपक को स्वस्तिक बनाकर हमें इसको रखना है। सबसे पहले स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद इस प्लेट को या लकड़ी के पाटा जिस पर आपने दिया रखा है उसको रख दें। हमें अब यह ध्यान रखना है कि जो हम ये दीपक रख रहे हैं वह दक्षिण दिशा की तरफ ही हो, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी जाती है। और उसे प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप इसमें यह ध्यान रखें कि हमें पीछे पलटकर नहीं देखना है। प्रणाम करके आप वापस अपने घर के अंदर आ जाएं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है।
दोस्तों यह थी पूरी जानकारी यम का दिया हम क्यों जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, उसके जलाने की पूरी विधि। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।